कथित कैश मिलने की खबरों के बाद विवादों में जस्टिस यशवंत वर्मा, सीजीआई संजीव खन्ना ने 3 जजेस की बनाई है जांच कमेटी। फिलहाल न्यायिक काम नहीं करेंगे जस्टिस वर्मा। सीजीआई ने दिया जस्टिस वर्मा और उनके स्टाफ की 6 महीने की कॉल रिकॉर्ड निकालने के निर्देश। जस्टिस वर्मा से कहा गया ना फोन डिस्पोज करें और ना ही चैट मिटाएं। जज के घर पर कथित कैश मिलने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। आग लगने के बाद जले हुए नोट मिलने की आई बात सामने। जस्टिस के घर के स्टोर रूम से अधजले नोट की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर की ओर से भेजी गई थी। ये तस्वीरें जस्टिस यशवंत वर्मा ने आरोपों को बताया पूरी तरह से निराधार। कहा स्टोर रूम हमारे घर का हिस्सा नहीं। आग बुझने के बाद परिवार को नहीं मिले जले हुए नोट। मामले पर जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब, खुले कमरे में कोई कैश क्यों रखेगा, उसी वक्त क्यों नहीं जब्त किए गए जले हुए नोट। मेरी साख को ठेस पहुंचाई जा रही है। मुझे झूठे बेबुनियाद आरोप से मुक्त किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर अपने रुख पर कायम है। सोमवार को महाभियोग लाने का पास करने का प्रस्ताव। ईडी और सीबीआई जांच की भी कर रही है मांग। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की रिपोर्ट। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा इस विवाद के बहुत ही गंभीर परिणाम। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई कोर्ट में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल। सूत्रों के अनुसार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को मिली क्लीन चिट। मौत की असली वजह बताया खुदकुशी। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में नारायण राणे का दावा। आदित्य का नाम नहीं लेने के लिए उद्धव ने 2 बार की थी बातचीत। दिशा के पिता को उस समय नहीं मिला था न्याय। नारायण राणे के बयान पर आदित्य ठाकरे ने कहा सालों से वही बकवास, जानबूझकर किया जा रहा है विवाद। विपक्ष सहित बीजेपी नेताओं ने की सड़क घोटाले की जांच की मांग। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला। एनसीपी अजित गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा कोर्ट में दाखिल हो रही है याचिकाएं, कोर्ट करेगा मामले की पूरी जांच। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी। पटना के निजी अस्पताल में घुसकर डायरेक्टर की हत्या। कल दोपहर 3:30 बजे पुलिस को मिली सूचना। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पटना में हॉस्पिटल डायरेक्टर को उनके चैम्बर में घुसकर मारी गई गोलियां। पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत की खबर। पुलिस ने कहा स्टाफ के चैम्बर में जाने पर खून से लथपथ मिली थी सुरभिराज। घटना के बाद पटना के अस्पताल में निदेशक की हत्या। सुरभिराज के पिता ने कहा कि किसी से भी नहीं हुई थी कोई दुश्मनी। बड़ा सवाल पौष इलाके में मर्डर, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। पटना में अगमकुआ इलाके में अस्पताल निदेशक की हत्या। पुलिस को घटनास्थल से बरामद 6 कारतूस के खोखे। अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। बिहार की कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। पटना में अस्पताल निदेशक को मारी गई 7 गोलियां, लेकिन अस्पताल में किसी ने आवाज नहीं सुनी। हॉस्पिटल में आने जाने के लिए एक ही गेट है। पटना में निजी अस्पताल की निदेशक सुरभिराज का मर्डर। हत्या पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा बिहार पुलिस सक्षम है। 24 घंटे में पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा अपराधियों को। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी साहिल के घर की सुरक्षा बढ़ी। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। पुलिस को मिली सूचना कुछ लोग घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ हत्याकांड में एक और खुलासा। सौरभ ने 3 मार्च को हत्या वाले दिन खरीदी थी वॉशिंग मशीन। अपनी पत्नी मुस्कान के लिए सौरभ ने खरीदी थी ये वॉशिंग मशीन। हत्याकांड के बाद सौरभ के दोस्त ने खोले अहम राज। मुस्कान सौरभ से लेना चाहती थी तलाक। अपनी बेटी को भी पसंद नहीं करती थी मुस्कान। मृतक सौरभ राजपूत की मां ने की पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील। मामले की गहन जांच और इंसाफ दिलवाने की मांग की। कहा हत्या के पीछे का सही कारण जानना बहुत जरूरी है। राणा सांगा पर दिए अपने बयान पर बोले एसपी सांसद रामजी लाल सुमन। ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबर राणा सांगा के निमंत्रण पर आया भारत। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं। रामजी लाल सुमन के बयान पर एसपी नेता फारूक हसन चांद ने कहा पार्टी ने हमेशा किया भारतीय योद्धाओं क्रांतिकारियों का सम्मान। बीजेपी इतिहास की बात मौजूदा मुद्दों से भटकाना चाहती है ध्यान। रामजी लाल सुमन के बयान पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर का निशाना। कहा आप खो चुके हैं। एसपी नेता और सांसद जो है वो आपा खो चुके हैं। सदन में कर रहे हैं फिजूल की बातों की चर्चा। नफरत का बीज बोने की कर रहे हैं कोशिश। एसपी नेता के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा महाराणा सांगा ने जगाई आजादी की भावना। कुछ छोटे दिल के लोग ऐसी बातें करते हैं लेकिन इसकी कोई गुंजाइश नहीं। रामजी लाल सुमन के बयान पर बीजेपी नेता संगीत सोम का दावा। राणा सांगा नहीं है गद्दार। औरंगजेब को महान बनाने के लिए अखिलेश ने दिलवाया ऐसा बयान।
आज पटना में सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी होगी। जेडीयू के सभी मंत्री और नेता शामिल होंगे। इमाम संगठन, प्राइवेट मदरसा के मौलाना, ऑल इंडिया मिली काउंसलिंग के लोग लेंगे हिस्सा। प्रमुख मुस्लिम संगठन नीतीश की इफ्तार पार्टी का करेंगे बॉयकॉट। वक्फ बिल पर जेडीयू के रुख के विरोध में फैसला। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने मुस्लिम संगठनों का लेटर जारी किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दी इफ्तार पार्टी। कहा, जो भी मुस्लिम भाइयों बहनों को आंख दिखाएगा, कानून हाथ मिलेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान पर बीजेपी सांसद नारायण राणे का तंज। कहा, ऐसा लगता है कि अजित पवार ने शुरू किया आंख जांचने का नया धंधा। यूपी में कांग्रेस की आज इफ्तार पार्टी। कांग्रेस नेताओं के साथ यूपी के कुछ मौलाना भी शामिल होंगे। वहीं शनिवार को किया गया था होली मिलन समारोह। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान, हम नहीं करते हिंदू मुसलमान, बीजेपी करती है नफरत की राजनीति। कांग्रेस की यात्रा से विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी और बीजेपी पर निशाना साधा। विकल्पहीनता की वजह से जनता को सापनाथ और नागनाथ में से करना पड़ा चुनाव। इस बार चुनाव में नेता का चेहरा देखकर ना दे वोट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा, राहुल, लालू, तेजस्वी की वजह से बिहार को पड़ती है गालियां। बिहार के लोगों के लिए कहे जाते हैं अब शब्दों का इस्तेमाल। इंडी गठबंधन को जनता देगी इस बार जवाब। यूपी में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का बड़ा बयान। हरदोई में कहा, सीएम योगी दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभालें, देश के लाखों दिलों पर राज करते हैं मौर्य। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उन्होंने व्यक्ति की अपनी भावना, लेकिन इसे मत मानिए पार्टी का। हमारे मुख्यमंत्री योगी हैं और वही रहेंगे। बहराइच में गाजी की दरगाह पर लगने वाले नेजा मेले पर रोक की मांग हो रही है। हिंदू संगठनों ने सीएम योगी को चिट्ठी भेजी। कहा, रोक नहीं लगी तो होगा बड़ा आंदोलन। सालार गाजी के मेले पर बोले ओपी राजभर, वोट की राजनीति की वजह से नेता लगाना चाहते हैं मेला। महाराजा सुहेलदेव और महापुरुषों के विचारों को लगना चाहिए मेला। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। विपक्ष पर आरोप भी लगाए। कहा, विपक्ष में बैठे लोगों ने शुरू की है तुष्टीकरण की राजनीति और सत्ता में काबिज रहे 70 साल तक। पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा, मनु महाराज से लेकर ऋषियों तक न्याय देने की परंपरा रही। मायावती को मनुस्मृति के बारे में एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। यूपी के सीएम योगी का आज कानपुर दौरा। प्रेसिडेंशियल स्वीट के निर्माण का करेंगे मुआयना। चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन और कन्वेंशन का भी करेंगे निरीक्षण। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती आज है। लोहिया पार्क जाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। यूपी के गाजीपुर में डबल मर्डर। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री अनिल राजभर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई। केवल ट्विटर तक सिमटी अखिलेश की राजनीति। परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके के नेतृत्व में जेईसी की बैठक पहली होगी। परिसीमन को 25 साल स्थगित की मांग की गई है। कहा, जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया दक्षिण राज्यों के लिए नहीं होगी निष्पक्ष। चेन्नई में परिसीमन पर बरसे स्टालिन, विजयन, रेवंत, पटनायक और मान। जेएससी मौजूदा संसद सत्र में पीएम को सौंपेगी रिपोर्ट। बैठक में शामिल पार्टियों के सांसदों की बनेगी कोर कमेटी। जेईसी मीटिंग में मौजूद थे 3 राज्यों के सीएम, एक डिप्टी सीएम। 6 राज्यों के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। मुद्दे पर 14 दलों के नेता ने दिखाई एकजुटता, लेकिन टीएमसी और वाईएसआर कांग्रेस से कोई नहीं पहुंचा। अगले साल तमिलनाडु में होने विधानसभा चुनाव। सीएम स्टालिन ने कहा, अगली जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कुछ राज्यों को बहुत करेगा प्रभावित। केरल के सीएम विजयन का आरोप, परिसीमन पर किसी से राय लिए बिना आगे बढ़ रही बीजेपी सरकार। दक्षिण में सीट घटना और उत्तर में बढ़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद है। परिसीमन के मुद्दे पर हुई बैठक में शामिल दलों से संघ का सवाल। आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने पूछा कि क्या आप परिसीमन को लेकर वास्तव में चिंतित हैं या फिर कोई राजनीतिक एजेंडा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आरोप, उपलब्धियों के तौर पर पेश करने के लिए डीएमके के पास कुछ भी नहीं है और इसलिए हिंदी थोपने और परिसीमन जैसे भावनात्मक मुद्दे उठा रही है पार्टी। परिसीमन के मुद्दे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पहले भी राज्य में आदिवासी सीटों की संख्या कम करने की कोशिश हुई थी। हंगामे के बाद टाल दिया गया था फैसला। परिसीमन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, डीएमके, बीआरएस या कांग्रेस बताए क्या केंद्र सरकार ने की कोई चर्चा। बीजेपी सभी राज्यों के साथ करेगी न्याय।
बिहार दिवस पर पटना में विकसित बिहार संकल्प महासभा, चर्चित आईपीएस विकास वैभव का चुनाव की तैयारी से इनकार। कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर हुई है चर्चा। बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। आरएसएस के शीर्ष निर्णायक मंडल अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की है बैठक। कल बांग्लादेश को लेकर पारित किया गया प्रस्ताव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी आज मनाएगी शहीदी दिवस। शहीदी दिवस के मौके पर पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल भी इसमें शामिल होंगे। शहीदी दिवस आज है। शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी रहेंगी मौजूद। दिल्ली के बजट पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा 10,000 से अधिक दिल्लीवासियों को मिले हैं। दिल्लीवासियों के सुझाव मिले हैं। जनसंवाद के तहत अलग अलग वर्गों से भी चर्चा की है। बजट पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, मुख्यमंत्री ने हर वर्ग से सुझाव दिया है। बीते सालों में अपनों ने ही देखा होगा, सभी ने देखा होगा, इतने बदलाव आए हैं दिल्ली में। उत्तराखंड में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल हुए पूरे। सीएम धामी ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। कहा जिसे पिछली सरकारों ने किया नजरअंदाज, उन मुद्दों को हमने निपटाया। बीजेडी नेता प्रदीप मांझी ने किया दावा, ओडिशा में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद चल रहा आतंक का राज। रायगढ़ में जिला बीजेपी अध्यक्ष ने वसूले व्यापारियों से लाखों रुपए। श्रीगंगानगर बॉर्डर पर पकड़ी गई पाकिस्तानी महिला की होगी वतन वापसी। जेआईसी की कई दिनों की पूछताछ के बाद यह फैसला लिया गया है। महिला ने बताया, भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर बॉर्डर पार किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अपराधियों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई। जेसीबी की मदद से गिराया गया अवैध निर्माण। लश्कर से जुड़े हारून रशीद की अवैध संपत्ति पर एक्शन हुआ है। अयोध्या में एसडीएम सोहावल के स्टेनो की मौत के मामले पर बवाल हो गया। हादसे में हुई जो मौत है उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का एसडीएम पर लगाया गया है मानसिक उत्पीड़न का आरोप। जेवर में रेबीज के वजह से महिला की मौत। गाय का दूध पीने के बाद बिगड़ी महिला की तबीयत। गाय को कुत्ते के काटने की वजह से गाय में हुआ था रेबीज का इन्फेक्शन। बिहार के सीवान में शेल्टर होम से फरार हुई 13 लड़कियों में 2 की बरामदगी का दावा। गार्ड को चकमा देकर फरार हो गई थी लड़कियां। डीएम ने जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश में रतलाम इंदौर हाईवे पर हादसा हुआ। कारों को लेकर जा रहे ट्रक में आग लगी। बेंगलुरु से हरियाणा जा रहा था ट्रक। ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से बचा। बेंगलुरु में शनिवार को बदला मौसम का मिजाज। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जल भराव हो गया। सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। बेंगलुरु में ग्राम उत्सव के दौरान हादसा हुआ। अचानक नीचे आ गिरा 100 फीट ऊंचा रथ। हादसे में घायल हुए एक शख्स की मौत हो गई है, एक घायल है। कोलकाता में आईपीएल 2025 का आगाज हुआ। 65 दिन तक चलेगा 18वां सीजन। 13 वेन्यू पर खेले जाने हैं कुल 74 मैच। 25 मई को आईपीएल का होगा फाइनल मुकाबला। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच बड़ा मुकाबला, यानी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में शुरू होगा। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भी मुकाबला होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से हैदराबाद में होगा। हैदराबाद में पिछले 3 मैच में राजस्थान को हराया गया। आईपीएल 2025 के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत हासिल की है। पिछली बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया है। 175 रन का लक्ष्य 22 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। विराट कोहली ने अपने 400वें टी20 मैच में खेली यादगार पारी। कोलकाता के खिलाफ 59 रन बनाए, 3 छक्के और 4 चौके लगाए। आईपीएल में विराट का ये 56वां अर्धशतक है।